बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान को कोई भी इस दुनिया में धोखा नहीं देता, कोई कुछ इंसान का बिगाड़ नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा सकता। ये स्वयं इंसान की जो अपनी एक आदत है कि ये दूसरों से सभी से उम्मीदें रखता है। हर एक से कोई ना कोई उम्मीद रखता है, अपने भीतर इस प्रकार के विचार रखता है कि फलां हमारे मित्र हैं, फलां हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे घर के हैं, वो अपने हैं। यानी इस प्रकार से उम्मीदें बांध कर रखना और अपने साथ इस प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं का ताना बाना बुने हुए रखना, ये जो उम्मीदें हैं, ये तमन्नाएं, ये इच्छाएं, ये एक दो नहीं है, पूरा जमघट है इच्छाओं का, कामनाओं का। जैसे एक झाड़ होता है, एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है। पेड़ तो एक है, पौधा एक है, लेकिन उसमें कितनी शाखाएं होती हैं, कितने पत्ते होते हैं, कितने फूल होते हैं। या जैसे एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते के अंदर जो फूल सजे हुए हैं, छोटे छोटे फूल, पत्ते, छोटी छोटी शाखाएं, ये पूरी जिंदगी एक प्रकार से तमन्नाओं का, कामनाओं का गुलदस्ता है। जैसे फूलों का पौधा होता है, फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। फूलों की तमन्ना के साथ, इच्छाओं की तमन्ना के साथ फिर अच्छी और बुरी सभी घटनाएं होती रहती है। ये जो तमन्नाएं हैं, कुछ महकती हैं, कुछ मुरझाती हैं, कुछ चुभ जाती हैं। जीवन का सबसे बड़ा जो गुरु है वो समय होता है। क्योंकि समय हर वक्त बदलता रहता है, लेकिन अच्छे संस्कार, अच्छे विचार कभी बदलते नहीं। सच्चा मित्र, अगर कोई सच्चा मित्र हो और उससे उम्मीद लगाई जाए, तब किसी प्रकार का धोखा प्रतीत नहीं होता, किसी प्रकार की दुविधा पेश नहीं आती। क्योंकि जो सच्चा है उससे उम्मीद रखना, उस पे भरोसा रखना लाभदायक ही होता है। मगर ये तो विचार करना ही होगा कि सच्चा है कौन।
सच्चा है परमेश्वर, परमेश्वर का नाम, जो कि इस दुनिया में सबसे पहले नाम आया, नाम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सारी सत्यता इसी नाम के भीतर समाई हुई है। लेकिन जीव समझ नहीं पाता, सत्य असत्य का बोध, सत्य असत्य की पहचान न होने के कारण जिनको ये अपना बना चुका है, जिनको अपना समझता है, जिनसे प्रीत लगा ली है, फिर वहाँ से जब उम्मीद पूर्ण नहीं होती, वो सब जो इस जीव की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तब लगता है इंसान को, जीव को, कि मेरे पास, मेरे साथ फलां ने धोखा किया है, मेरे साथ छल किया है। इस प्रकार गलत फहमी का फिर शिकार होता दुखी और परेशान दिखाई देता है। जबकि स्वयं बहुत बड़ी गलती पर चलते हुए इस प्रकार धोखे का शिकार होता है, इस प्रकार दुखों का शिकार होता है। जीवन में ये लगातार मुश्किलें पेश आती हैं कि हमने जहाँ जहाँ अपनी सुरती को अटका रखा है, अपने आप को भटका रखा है, जहाँ दिल हमने लगाया है, वो दिल लगाने के काबिल नहीं, विश्वास के काबिल नहीं, भरोसा करने के काबिल नहीं, और हमने वही कार्य जो कि गलत है वो किया है, जिसके कारण फिर बार बार दुखी और अशांत, परेशान होना पड़ता है। लेकिन अपनी सोच का कुछ सुधार किया जाए, हम अपने जीवन में कितने ही रिश्तों को खो चुके हैं, उनका दुख मना रहे हैं, क्योंकि उनसे उम्मीदें थी। लेकिन संत महापुरुष जो हमें आगाह करते रहते हैं अपने वचनों में कि हम जिन्हें अपना समझकर जिनसे उम्मीदें लगाई वो अपने थे ही नहीं, उनमें अपनापन है ही नहीं, ये भूल हमारी हुई और अपनी भूल के कारण फिर हमें लगता है कि हम उनके धोखे का शिकार हुए। और जब संत महापुरुष वचन फरमाते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता, उन पर हम भरोसा नहीं करते, उन पर विश्वास नहीं करते, उनको सच्चा मानते ही नहीं। अगर उन पर विश्वास हो जाए, उन्हें सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र समझकर इस प्रकार से उनके कहने पर अगर हम
अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दें तो जीवन में बहुत सारी तब्दीलियां हो जाएंगी। और सही प्रकार से अगर देखें तो जहां हमें लगता है कि धोखा हुआ, फलां ने हमारे साथ दगा किया, धोखा किया, वो भी कहीं ना कहीं हमारे धोखे का शिकार इसी प्रकार रहे हैं। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों का ये लेखा जोखा जो प्रारब्ध भोग बनकर हमारे सामने पेश हो रहा है, कुदरत की ये कार्यवाही हो रही है कि कुदरत की इस प्रकार की जो व्यवस्था है कि जो हमने किसी के साथ छल किया, हमने गलत प्रकार से व्यवहार जो हमने दूसरों के साथ किया, आज वही कर्म हमारे सामने किसी न किसी रूप में, किसी व्यक्ति विशेष, किसी रिश्तेदार, किसी मित्र के द्वारा हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो कुदरत पूरा करवाते हुए हमारे जीवन में लगातार ऐसा मंजर जो हमें देखना पड़ रहा है, और ये नहीं हम समझ पा रहे कि ये हमारे कर्मों का फल है, हमारे ही द्वारा जो गलतियां हमसे हुई, जो गुनाह हुए हमसे, आज वही गुनाह प्रारब्ध भोग समझकर हमारे सामने चलचित्रों की तरह, एक फिल्म की तरह हमारे सामने प्रकट हैं, और हम उनका बदला चुकाने में असमर्थ से लगते हैं। हमको दुख होता है, हम परेशान से लगते हैं। लेकिन अगर संतों महापुरुषों को सच्चा मित्र, हितैषी बना लिया जाए, या जो भी गुरमुख संतों महापुरुषों की चरण शरण में पहुँच करके उनके बख्शे हुए सच्चे ज्ञान पर अमल करते हैं, विश्वास करते हैं, और उसी सच्चे ज्ञान के द्वारा अपने भीतर मंथन करते हैं, गहराई में गोता लगाते हुए विचार करते हैं, तो फिर रास्ता साफ हो जाता है कि वास्तव में ना कोई हमें दुख देने वाला है, ना कोई हमें सुख देने वाला है। ये सुख भी हमारे कर्मों का फल है और दुख भी हमारे कर्मों का फल है। लेकिन हमारा जो असल कर्तव्य है, जो असल हमारा कार्य है, जो हमने इस वक़्त में करना है, बेशक सुख प्राप्त होता रहे, दुख प्राप्त होता रहे, ना सुख ठहरने वाला है ना दुख ठहरने वाला है। लेकिन जो हमने सतगुरु की रहनुमाई में जो कर्म करने हैं, जो कि सतगुरु हमें भक्ति वाले कर्म करने के लिए
प्रेरणा देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक बन करके हमें सत्य पथ पर चलाते हैं। और इस प्रकार से गुरुमुख जन अपने हितैषी, अपने सच्चे मित्र सतगुरु के वचनों पर विश्वास लाते हुए अमली कार्रवाई करते हैं और प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए जो भी जरिया बनकर, जिस भी जरिए से संसार में जितने भी रिश्ते हैं, कुटुंबी हैं, परिवार हैं, उन सब के साथ जो व्यवहार करते हैं, कभी सुख जैसा एहसास बनता है, कभी दुख जैसा एहसास बनता है। ना सुख में उलझते खुशियाँ मनाते हैं, ना दुख में दुखी और परेशान नजर आते हैं, बल्कि अपने उन कर्मों को मिटाते हुए अपने हृदय को इस प्रकार के कर्मों के बोझ से, अपनी जीवात्मा को जो इन कर्मों के बोझ में दबी पड़ी है, इन कर्मों के बोझ से हल्का करते हुए, खाली करते हुए अपने दामन को पाक साफ करते हैं। और फिर ये जितने भी बाहर की रचना है, दुख जितने भी प्राप्त होते हैं, ये बाहर की रचना में ही सब कुछ स्थित है। ये बाहरी रिश्ते हैं, बाहरी नाते हैं, ये बाहर की दुनिया है, ये शारीरिक रिश्ते हैं बाहर के। लेकिन इसके अलावा अगर भीतर की यात्रा की जाए, भीतर एक अपना मुकाम बनाया जाए, भीतर के कार्य, भीतर की जो रचना है, भीतर का जो सफ़र है, वो बाहर से अलग है। बाहर की यात्रा बेशक बहुत सरल है, उनको भी हम मुश्किल समझते हैं, बाहर के नज़रिए से जब देखते हैं तो मुश्किल समझते हैं, फिर भी वहाँ सुरती हमारी रमी हुई होने के कारण हम मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बड़े आराम से कर जाते हैं और करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, लगातार आज तक करते चले आ रहे हैं। सारी इंद्रियां बाहर की ओर है, उनका मुख, सारी इंद्रियों का पसारा बाहर है। अब बाहर की कार्रवाई किसी भी प्रकार से की जाए, जैसे भक्ति को ही अगर करना है तो बाहरी भक्ति करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कहीं कीर्तन में, भजन कीर्तन सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं, भजन बोल लेते हैं, गीत गा लेते हैं, नाचना गाना भी होता है, समय लगा देते हैं। कितने ही इस प्रकार से भक्ति के साधन अपनाते हैं बाहरी तौर पर। यही अगर भीतर की ओर सुरती को करना पड़े, संतों महापुरुषों की शरण में जाने से जो विवेक मिलता है, जो अंदर की आँख को खोलने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और समझाते हैं कि भीतर की यात्रा शुरू करो, अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर खोलो, अपनी सुरती को भीतर अंतर्मुखी करो, तो मुश्किल हो जाती है, कई अड़चनें शुरू हो जाती है। भीतर कैसे जाएं, भीतर कैसे देखें, जो कि भीतर देखने के लिए भीतर आँख है, अंदर की आँख है, वो खुली हुई नहीं है, वो भीतर की आँख बंद है। लेकिन फिर भी अगर प्रयास करते हैं कि बिल्कुल अंदर
सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल मौन धारण करना पड़ता है, कोई हमारे साथ में खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। क्योंकि जब सुरती भीतर होकर, अंतर्मुखी होकर जब वहाँ सफ़र करने की शुरुआत ही करती है तो अंधेरा है। अगर अंधेरा है तो वहाँ पर रोशनी हम ही को करनी है, लेकिन हम पहली दफ़ा अगर अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो अंधेरा तो होगा ही। उस अंधेरे में भयभीत होने लगते हैं। जिस मौन को हमने अपनाया नहीं, सुरती हमारी, ख्याल हमारा, ध्यान हमारा भीतर होता है, भीतर प्रवेश करता है, आंख बंद करते हैं, बाहर से सुरती हटाते हैं, बाहर का कनेक्शन बंद करते हैं, तो भीतर घुटन होने लगती है। जैसे किसी मकान में कोई अकेला इंसान रहने के लिए शुरुआत करे, भीड़ भाड़ वाला वातावरण छोड़कर एकांत में रहना पड़ जाए, कितनी मुश्किल हो जाती है। इसी प्रकार जीव भीतर की ओर मुख करके भीतर में जब प्रवेश करेगा तो वहाँ बिल्कुल शून्य नज़र आता है, सन्नाटा होता है, मौन होता है। वहाँ पर तो जैसे कि हम अपने आप को पिघलता हुआ देखने लगेंगे, हम समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। जिन लोगों के साथ, जिस संसार के साथ सुबह से शाम तक हमारा व्यवहार होता है, बोलना चालना होता है, मिलना मिलाना होता है, लेन देन होता है, संपर्क होता है, चाहे वो घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, बिजनेस पॉइंट हो, इस प्रकार से भीतर तो कोई भी नहीं है। लेकिन वो भीतर इसलिए कोई नज़र नहीं आता कि भीतर अंधेरा है, और अंधेरा अगर तोड़ने का प्रयास करें, अंधेरा मिटाने का प्रयास करें, तो ये आगे से आगे नित्य प्रति सतगुरु से ही ये शिक्षा आगे से आगे बढ़कर मिलती चली जाएगी कि किस प्रकार अंदर एक मुकाम हासिल किया जा सकता है, एक मंजिल की तलाश पूरी की जा सकती है। क्योंकि भीतर में भी सब कुछ है, बाहर से अधिक रोशनी हमारे भीतर है। बाहर से मन लगाने के लिए जितने लुभावन दृश्य हैं, ये शरीर के लिए हैं, लेकिन भीतर जो दृश्य हैं वो आत्मा को लुभाने के लिए हैं। भीतर के नज़ारे एकांत प्रिय, शांत प्रिय वातावरण को लिए हुए हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन जब थोड़ा संयम अपनाते हुए, सतगुरु पर विश्वास करते हुए अभ्यास करते चले जाते हैं, तो वो भीतर का सन्नाटा, वो अंधेरा भी प्यारा लगने लगता है, जो आगे चलकर वो अंधेरा रोशनी में बदलता ही है। लेकिन रोशनी में बदलने से पहले ही उस अंधेरे से प्यार होने लगता है कि उस एकांत में, उस शांत वातावरण में वो आनंद है, वो भरपूर आनंद है जो इस दुनिया का इंसान उसी आनंद को बाहर खोजता फिरता है, ढूंढता फिरता है और परेशानियों का शिकार बना हुआ है, लेकिन वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। अगर कोई वस्तु अंदर है तो उसे बाहर पाया भी कैसे जा सकता है। महापुरुष फरमाते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीना साथ। कि हमें जो आनंद चाहिए, आनंद की प्राप्ति हमें करनी है,
आनंद हमारे भीतर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और भीतर जब सुरती अंतर्मुखी होती है तो कहाँ किस प्रकार वो आनंद प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी सतगुरु की संगत में, सतगुरु के साथ हो जाने से ही उस मंजिल को, उस मुकाम को पाया जा सकता है जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे ही भली भांति जानते हैं कि किस जगह और किस प्रकार से आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। तभी महापुरुष वचन फरमाते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीना साथ। इस भेद को तो सतगुरु जानते हैं। सतगुरु और सतगुरु के उपदेश को साथ लेकर भीतर की ओर प्रवेश करना, भीतर में अभ्यास करना, भीतर का अच्छे से निरीक्षण करना, टटोलना, खोजना और अपनी मंजिल को प्राप्त करना सतगुरु के साथ से ही संभव है, क्योंकि उस आनंद के भेद को जानने वाले संत सतगुरु ही हुआ करते हैं, जिनकी चरण शरण हमें प्राप्त हो रखी है। फिर कोई कारण नहीं कि हमें इस प्रकार से भीतर प्रवेश करने में कोई मुसीबत आए, कोई दुख आए, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। और जब सतगुरु के साथ उसी कार्य को, जिसमें हमें जाने कब से सफलता नहीं मिल रही, और हमने जो अब सतगुरु को साथ कर लिया है, तो महापुरुष इस बारे में भी वचन फरमाते हैं कि भेदी लीना साथ कर वस्तु दीनी लखाए, कोट जन्म का पंथ था फल में दिया पहुँचाए। कि करोड़ों जन्म जिस कार्य में लगने थे, करोड़ों जन्म लगने पर भी जो वस्तु मुश्किल से हाथ आती है, जो आनंद की हम बात करें, जो सुख की हम बात करें, जो जीवात्मा को कल्याण करने की जो हम बात करें, जिसको करोड़ों जन्मों का रास्ता बताया है संतों महापुरुषों ने, उस मुकाम को, उस मंजिल को हासिल करने में करोड़ों जन्म लगते हैं, लेकिन उस मुकाम के, उस मंजिल के जो भेद को, उस सफ़र के भेद को जानने वाले हैं सतगुरु, उसके बारे में कबीर साहब जी ने वचन फरमाए हैं कि अब अगर सतगुरु को साथ ले लिया है, भेदी लीना साथ कर दीन ही वस्तु लखाए, कि अब इस भेद को जानने वाले सतगुरु को साथ कर लिया है, अपने साथ ले लिया है, उनके साथ हम चल पड़े हैं, उन्होंने वो वस्तु हमें तुरंत दिखाने का ये उपकार हम पर कर दिया है, और ऐसा उपकार किया है कि करोड़ों जन्म में पूरा होने वाला सफ़र, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्म जो लगने थे, उस मंजिल पर हमें एक पल में देखते ही देखते पहुंचा दिया है। कितना उपकार कर रहे हैं संत महापुरुष। जब सतगुरु के इस प्रकार उपकारों से, उनके साथ से, उनकी संगत से, उन पर किए हुए विश्वास के कारण जब हमारा सफ़र इतना आसान हो सकता है, तो हम क्यों अपनी मर्जी से धक्के खाते रहें, छटपटाते रहें और सफलता भी प्राप्त ना कर पाएं। तो क्यों ना अपने सतगुरु के साथ हर वक्त, हर पल मिल कर के, उनकी रहनुमाई में चल कर के
उनकी वचनावली को अपने भीतर बसा करके एक एक शब्द को टटोल टटोल कर कि क्या उनके वचनों में रहस्य भरा हुआ है, और उन वचनों के रहस्य को जानते हुए अमल करते हुए इस प्रकार करोड़ों जन्मों के रास्ते को हम पलों में, घड़ियों में पूरा करके अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपना लोक परलोक सुहेला कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर करोड़ों जन्मों तक इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे, बार बार दुख उठाते रहेंगे, फिर ये बार बार दुखों को प्राप्त करते रहेंगे, दुखों में भटकते रहेंगे, कष्ट कलेश और यातनाएं सहन करते रहेंगे। कोई भी अक्लमंद बुद्धिमान नहीं चाहता कि जो पलों में और घड़ियों में, मिनटों सेकंडों में होने वाला जो कार्य है उसको करोड़ों जन्मों में किया जाए। आज हम इस युग में, आधुनिक युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर छोटा बड़ा, युवा वृद्ध, हर कोई चाहता है किसी भी कार्य में देर न लगे, तुरंत हो जाना चाहिए। ऐसी सोच बन गई है इंसान की। कहीं किसी दुकान पर सौदा लेने भी जाते हैं तो मन में यही ख्याल रहता है कि जल्दी करो, और मुंह से कह भी देते हैं कि भैया हमें जल्दी कर दो, हमको देर हो रही है। भले कोई देर ना हो रही हो, हम बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। जिस काम को करने के लिए आए हैं वो काम तुरंत कर लेना चाहते हैं। लेकिन भजन भक्ति में ही क्यों आराम से हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, किसी को कह नहीं रहे हैं, अपने भीतर ये जल्दी नहीं लगी हुई है कि इस काम को जल्दी कर लिया जाए। क्या पता किस वक़्त प्रभु बुलावा भेज दें, हमको ले जाने के लिए बुलावा भेज दें, कब किस वक़्त हमें जाना पड़े। क्या हम ये जानते नहीं हैं कि किसी भी वक्त जाना पड़ेगा? बड़ी अच्छी प्रकार से हम जानते हैं कि कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है। फिर इतना आलस्य क्यों? और जो सही मायने में जल्दी से जल्दी करने वाला कार्य है वो तो यही है, जीवात्मा का कल्याण, लोक और परलोक को संवारने का काम। अधिक से अधिक जो जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो केवल और केवल यही कार्य है। इसी कार्य को करने के लिए मनुष्य इस संसार में आया है। बाकी कौन सा कार्य ऐसा है जो 84 लाख योनियों में हो नहीं रहा था या किया नहीं जा सकता? फिर से 84 लाख योनियाँ मिलनी ही हैं और यही सब करना है। अगर अब यहाँ पर प्रभु को मिलने वाला कार्य हम नहीं कर रहे हैं, आत्मा का कल्याण नहीं कर रहे हैं, भजन भक्ति नहीं कर रहे हैं, संतों महापुरुषों की संगत नहीं कर रहे हैं, तो इसके अलावा जितने भी बाकी काम हैं, परिवार का पालन पोषण करना, बाल बच्चों के साथ रहना, अपने जिम्मेदारियां पूरी करना, खाना खिलाना कमाना, ये सब तो 84 लाख योनियों के सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब कर रहे हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, कीट पतंगे, ये सब वो कार्य कर रहे हैं। एक भगवान की भक्ति वाला कार्य नहीं हो सकता, जीवात्मा के कल्याण वाला कार्य वो नहीं कर रहे। फिर हम में और उनमें फर्क तो ना हुआ। अगर मनुष्य जीवन की विशेषता कोई है तो वो यही है कि जीवात्मा का, अपनी आत्मा का कल्याण करना। मनुष्य जीवन की विशेषता यही है। आत्मा का कल्याण अगर हो सकता है तो इसी मनुष्य जीवन में हो सकता है। और अपने कार्य में लगना चाहिए।
और एक इस प्रकार की तड़फ अपने भीतर से उठनी चाहिए कि जल्दी करना है ये काम, जल्दी हो जाए। छोटी मोटी परेशानियां हर किसी काम में आती है, चाहे वो संसारिक कार्य हों, चाहे भक्ति परमार्थ के कार्य हों। लेकिन संसारिक कार्यों में जो परेशानियां आती हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना करके कोई कार्य हम करते हैं, किसी कार्य की सफलता प्राप्त करते हैं, उसका लाभ क्या है? आखिर तो वो विनाश की ओर वो सफलता धीरे धीरे बढ़ रही है। जब ये शरीर विनाश की ओर जा रहा है, ये श्वास विनाश की ओर जा रहे हैं, तो ये शरीर और श्वासों से और समय से जो संसारिक हम कोई तरक्की कर रहे हैं, तो वो भी तो विनाश की ओर ही जा रहा है धीरे धीरे। करोड़ों अरबों रुपए अगर बैंक में हमने इकट्ठा कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं विनाश में ही जा रहा है, क्योंकि उसको हमने बांध कर रख लिया है। उसका सदुपयोग तो हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि सदुपयोग के लिए तो हमने कमाया ही नहीं था। उसका सदुपयोग तो भक्ति परमार्थ ही है। अगर भगवान की भक्ति में कोई वस्तु लगती है, चाहे वो धन हो, चाहे मन हो, चाहे तन हो, ये श्वास हो, समय हो, ये भक्ति में भगवान की अगर लगते हैं, तभी ये सदुपयोग कहलाता है। अगर भगवान की भक्ति में सदुपयोग नहीं हुआ, रुपए पैसों का, शरीर का, मन का, श्वासों का, समय का, भगवान की भक्ति में अगर उपयोग नहीं किया, तो फिर ये सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग ही कहा जाएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा तो बाकी सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है। आज तक किसी ने भी कहीं भी सत्संग में ये सुना नहीं, पढ़ा नहीं, किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में कहीं कोई ऐसा वाक्य लिखा हुआ नहीं आया कि सत्संग में खर्च किया हुआ, सत्संग में समय को खर्च किया हो, धन को खर्च किया हो, शारीरिक सेवा की हो, मन लगाकर सत्संग में बैठा हो, और वो सब उसका फल या उन सब का जो उपयोग हुआ उसका विनाश हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। भगवान के रास्ते पर जो कुछ भी खर्च किया जाता है, जो कुछ भी उपयोग में लिया जाता है, वो सब का सब सदुपयोग कहलाता है। और इस प्रकार की सदुपयोगिता जीवात्मा के कल्याण के निमित्त प्रयोग में ला करके जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। ये मनुष्य जन्म की एक विशेषता है। 84 लाख योनियों में ये अगर हो सकता होता आत्मा का कल्याण, तो सभी 84 लाख योनियों में सभी जीव जंतुओं में, चाहे वो जल में रहने वाले हों, ज़मीन पर विचरण करने वाले हों, चाहे आकाश में उड़ने वाले रहने वाले हों, जीवात्मा तो वही की वही उन सब में भी है। अगर वो कल्याण कर सकते हों तो फिर वो दुखों में क्यों पड़े रहेंगे? लेकिन उस अवस्था में जीवात्मा का कल्याण किया जा नहीं सकता, इसलिए चाहते हुए या ना चाहते हुए उन योनियों को भोगना ही पड़ता है। लेकिन जब गनीमत ये अवसर मिलता है प्रभु की दया से, गनीमत ये मौका मिलता है मनुष्य जन्म का, इसी जीवन में ये कार्य किया जा सकता है, जीवात्मा का कल्याण किया जा सकता है, जीवात्मा को अपने निज घर में, अपने असली ठिकाने पर पहुंचाया जा सकता है। और अगर इस मिले हुए अवसर में, गनीमत जो ये अवसर मिला हुआ है, एक चांस मिला हुआ है,
इसको भी अगर लापरवाही से गुजार दिया जाए वक़्त को, इस जन्म को अगर यूं ही गंवा दिया जाए तो फिर दुरुपयोग हो गया। और दुरुपयोग करने वाले को सजा का मुंह देखना पड़ता है, दंड भुगतना पड़ता है, और फिर दंड भुगतना ही पड़ेगा। कितना दुख उठाना पड़ेगा कि उसी 84 के खड्डे में फिर जीवात्मा को भेज दिया जाएगा, जहाँ रोज़ नित्य नए जन्म मिलते हैं। ऐसे ऐसे जन्म, ऐसी ऐसी योनियाँ भी होती है जिनकी उम्र 84 लाख योनियों में ऐसे ऐसे शरीर भी धारण करने पड़ते हैं जिसकी उम्र हज़ारों साल होती है। ऐसी ऐसी योनियाँ भी हैं जो एक दिन में कई बार मिल जाती है, कई योनियाँ मिल जाती है। छोटे छोटे कीट पतंगे देखते हैं बरसात के मौसम में, जैसे बरसाती मेंढक पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, परवाने, पतंगे ये पैदा होते हैं। पैदा हुए और थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाते हैं। पतंगे रोशनी पर फिदा होने की उमंग लिए अपनी जान दे देते हैं। मच्छर मक्खियाँ देखते ही देखते पैदा होते हैं और देखते ही देखते धूप में उनका अंत हो जाता है। और जो बड़ी उम्र के ये जड़ योनियाँ, पहाड़ जैसी योनियाँ, बड़े बड़े बरगदों के पेड़, कई प्रकार की पेड़ों की ऐसी नस्लें होती हैं जो सैकड़ों सालों तक एक तक खड़े रहते हैं। गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, आंधी, तूफान सब झेलते हैं वो उन्हीं के भीतर जो उनकी जीवात्मा है, वो दुख उसी को झेलना पड़ता है। जिस प्रकार मनुष्य जीवन में भी दुख शरीर पर आता है, लेकिन आह तो आत्मा तक पहुंचती है, आवाज़ तो आत्मा से निकलती है। क्या केवल शरीर कोई आवाज़ निकाल सकता है? अगर निकाल सकता होता तो फिर जब जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तब शरीर क्यों नहीं आवाज़ निकालता? जब उसको जलाया जाता है तो वो बोलता भी नहीं है, रोता भी नहीं है, चिल्लाता भी नहीं है। लेकिन जीवात्मा शरीर के भीतर हो तो कोई आग लगा के दिखाए। कितने प्रयास करता है बचने बचाने के। एक दुख से इतना दुख होता है तो फिर 84 लाख योनियों में समझे हम कितना दुख होगा। तब अगर महापुरुष जतलाते हैं, समझाते हैं कि ये अवसर जो मिला है केवल और केवल आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, सदा सदा के जीवात्मा के विश्राम के लिए मिला है। ऐसा यत्न करो, प्रयत्न करो कि हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए दुखों का फिर कभी मुंह न देखना पड़े। उनके ऐसे सुंदर वचनों का आदर सम्मान करते हुए, उनके वचनों पर अमल करते हुए अपने जीवात्मा को प्रभु से मिलाने का कार्य करना और जीवात्मा का कल्याण करना ही इस जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।